कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर पहला। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, ए डी दे रखी है, ये रही ए डी भुजा है ना। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। ठीक है, तो जिस प्रकार से ए डी है तो उसी प्रकार से बराबर क्या होगा, तो ए डी के बराबर जो है वो क्या है, बी सी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल दे रखा है उसने कि डी सी बी। अब यहाँ देखो डी सी और ये बी, ये वाला कोण है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ क्या लिखूँगा, बराबर डी ए बी है ना। कोण जो है, जो कोण बता रहे हैं वो बीच में आता है कोण है ना, ए कोण बन रहा है तो डी ए बी आया। एक तो क्या होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। अब बोला उसने ओ सी, तो ओ से सी विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान भाग। मतलब ये ओ सी जितना है उतना का उतना क्या है, ओ है। ठीक है, तो यहाँ उसने लिख रखा है ओ सी, तो बराबर क्या होगा उसके, तो ओ ए होगा उसके बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से उसने चौथा सवाल दिया है कि एम कोष्टक में डी ए बी प्लस कोण एम सी डी ए है ना। यहाँ दे रखा है डी ए बी, ये वाला कोण है अपने पास। ठीक है, इसी प्रकार से सी सी डी ए, ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हैं, अंदर के कोण है ना, अंतराभिमुख कोण है। तो इनका योग कितना होता है, तो इनका योग होता है 180। कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना कि इन दोनों का योग 180 होगा, इधर इन दोनों का योग 180 होता है। अगला दे रखा है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ये एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने अपने को। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, मैंने बताया सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा, है समझना। अब ये 100 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। मैंने बताया अंतराभिमुख कोण से। सवाल नंबर दूसरे का फर्स्ट वाला दे रखा है ना, तो कोण y प्लस कोण z बराबर कितना होता है, 180 होता है। अंतः कोण युग्म से, अंतराभिमुख कोण युग्म से। तो कोण y का मान अपने पास 100 है, किससे निकाला अपन ने, क्योंकि कोण y बराबर है कोण b बराबर 100 डिग्री है ना। समांतर स और च लिख दिया, मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, इसको सही लिख देना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण y और कोण b बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से कोण y का मान अपन ने 100 रखा, प्लस z अपने को निकालना है, बराबर 180 लिखा मैंने यहाँ पे। तो कोण z बराबर क्या होगा, 180 में से 100 माइनस करूँगा तो कोण z का मान कितना है, 80। तो कोण z बराबर कोण x बराबर कितना होगा, 80। ये भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, देखो ये इसके मुंह के सामने ये वाला कोण है, जब ये 80 आया तो ये भी 80 होगा। इसी प्रकार से ये 100 था तो ये भी 100 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये 50 दे रखा है ना। तो अब ये वाला कोण कितना होगा, 120। देखो समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा है ना। सवाल नंबर बी कर रहे हैं, इसका बी ए सेकंड है ना। तो ये सेकंड कर रहे हैं कि कोण 50 प्लस कोण x को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 180 होगा। अंतः कोण युग्म से। ठीक है, तो ये 50 है तो कोण x बराबर कितना होगा, तो 180 में से क्या करूँगा मैं, 50 माइनस कर दूंगा। तो कोण x बराबर कितना आएगा, 50 माइनस करेंगे तो 130 आ रहा है। तो कोण x बराबर किसके है, कोण y के हैं। ये कितना है, 180। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना। कोण y और कोण, देखो कोण x और कोण y क्या है, सम्मुख कोण है। अभी देखो ये 50 है तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा। जब ये 50 है तो ये कितना होगा, z का मान है ना। तो 50 प्लस z बराबर 180 लिखेंगे अपन, रेखिक युग्म से लिखेंगे। यहाँ पे किससे लिखेंगे, रेखिक युग्म। तो कोण z का मान कितना आएगा, तो 180 में से क्या करना, 50 निकाल देना। तो कोण z का मान कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, वही जो भी अपन ने ऊपर किया था। तो इस प्रकार से आएंगे ये। इसके आगे और सवाल है क्या इसके, तो इसके आगे और 3 सवाल और दे रखे हैं अपने को है ना।
तो देखो ये वाला तो तुम निकाल सकते हो, ये 80 दे रखा तो ये भी कितना होगा 80 होगा, ये 80 होगा तो ये कितना होगा 100 होगा, निकाल लोगे इसको। ठीक है, अब ये वाला कितना होगा, जब ये 80 ये 100 आएगा तो ये भी कितना आएगा 100 आएगा, तो रेखीय गुण से करना है ना। 180 में से 100 निकालोगे तो ये कितना आएगा 80 आ जाएगा। ये इधर ये 80 तो समूह कोण इसके 80 होगा, ये 80 तो अंत अभिमुख कोण से निकालना इसको, ये 100 आएगा। इसी प्रकार से y दे रखा है 30 है ना, x इनका मान निकालना है अपने को। अब ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये 90 तो y का मान निकाल सकते हैं अपन, है ना। देखो अगला दे रखा है अपने को कि ये यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो ये भी कितना होगा 90, ये एक दूसरे को काट रही है। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों 90 हो गए, तो अपन लिख दिया कोण x का मान कितना है 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब ये एक त्रिभुज बन रहा है अपने पास, है ना, x y और 30 डिग्री लिख रखा है, ये अपन ने बता दिया कि 90, तो y का मान कितना होगा, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180, तो कोण x कोण y और 30 डिग्री को जोड़ के 180, तो कोण y तो ऐसे ही रहेगा, कोण x का मान अपन ने निकाल दिया 90 और ये 30 बराबर 180, तो कोण y प्लस 120 बराबर 180, तो कोण y बराबर कितना होगा 180 में से 120 माइनस करो, तो कोण y बराबर आया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से z का मान निकालना है आपको, तो z का मान निकाल सकते हो। अब देखो कोण y का मान आया 60 डिग्री, कोण z का मान चाहिए अपने को, है ना। ये देखो इस प्रकार से z बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है z। ठीक है, तो ये जितना होगा उतना ये कोण होगा, किससे एकांतर कोण युग्म से, है ना। तो कोण y और कोण z बराबर है किससे एकांतर कोण युग्म से, तो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से कोण y और कोण z 60 डिग्री, कोण x का मान निकाल दिया अपन ने 90 डिग्री, और इसका जो पांचवा सवाल है वो अब आप करना। ठीक है, ये 40 डिग्री दे रखा है, इसको अब आप हल करना क्या आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सवाल नंबर पहला और दूसरा ग्रह करें।